संस्कार। ध्यान दे, आज 1 मिनट। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ, सुन बद्री प्रसाद अर्जरिया, बैठ जा नहीं तो बना दूंगा बनिया। हमारे रिश्ते में धक्का लगता है, यही तो जमाना है। हम जिसके बब्बा बनने लायक है वो कक्का लग रहा है। लेकिन क्या करो भैया, रिश्ता रिश्ता होता है, लेकिन संत का कोई रिश्ता नहीं होता। संत का तो बाप भी आ जाए तो उधर बैठ जाए पीछे, वो अगर माँ आ जाए और बेटा सोने का छत्र लगा के सिंहासन पर बैठा हो, शंकराचार्य बना, तो बेटे का कर्तव्य है कि उतर करके माँ के चरणों में साष्टांग हो जाए। जय हो, जय हो, जय हो। इसीलिए तो हमारा देश माँ प्रधान है, तभी तो कहते हैं भारत माता की जय हो। कभी आज तक कहा किसी ने भारत डैडी की? अजय बाप, आप हिंदी में उठा के देखिए पिता शब्द लिखा है, अंग्रेजी में फादर लिखा है, संस्कृत में पितृदेव लिखा है, फिर ये पापा शब्द कहां से आया? किस डिक्शनरी में लिखा? इतने पढ़े लिखे हो। पापा शब्द सबसे पहले प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को कहा था कि रे रे दुष्ट पापा नाम सर्व पापई प्रमुच्चकई। नरसिंह भगवान ने कहा ये कौन है? बोले महाराज ये मेरा पिता नहीं, ये मेरा पापा है। बोले पापा का मतलब? बोले जो पाप का भी बाप हो उसका नाम है पापा। तो तभी से जनता चालू हो गई पापा। लड़का का जन्म हुआ, मम्मी कह रही बोलो बेटा पापा पापा। अच्छा तो तुम खुदा ही पाप को बुला रहे हो, तो पाप के बाप तो तुम सब बैठे ही हो। वो जे हैं सब मम्मी, मम्मी माने डेथ बॉडी, मरी हुई बॉडी। क्या ये देश की नौटंकी बना के रखती है? इस पे कोई संत नहीं बोलता, न कोई शक्ति पुत्र, न कोई जगत गुरु, न कोई शंकराचार्य। साले फालतू का ज्ञान ने पूरे पिट रहे। क्या तरीका है ये कुरीतियां फैली, इस पर बोलो ना। इस पर कोई रिसर्च नहीं करता। तो वसुदेव देव की वर्णो पारिग्रहण संस्कार। वसुदेव देवकी का विवाह, विलक्षण विवाह हुआ। कंस ने बड़ी तैयारियां की। पहले दहेज नहीं मांगा जाता था, पहले दहेज अपने आप मिलता था, तपस्या से पति मिलता था। तो कंस ने भी बहुत दहेज दिया। दासीनाम सुकुमारीनाम द्विशते समलंकृतौ अश्वंदर्पणम दीपो स्वर्णम ददाति वर्णय। सोना चांदी हीरा मोती नीलम पुकराज 200 दासियां दे दी कि जाओ वसुदेव के जितने लड़का आए कुंवारे सबके ब्याह कर दो। दासी नाम सुकुमारी नाम और दुई सदेश सबका विवाह करो, कोई लड़ुआ ना रहे वसुदेव के गांव में। और जबकि ग्रस्त से लड़ुआ भले, रोटी से लड़ुआ भले, बैठ के अकेले हो गप गप खाओ। ना लड़का की चिंता, ना मोड़ी की चिंता, चाहे सिनेमा से 1:30 बजे आओ। लेकिन नहीं, अगर मृत्यु लोक में आए हो बेटा तो सब करो। जो खाए वो पछताए और जो ना खाए सो पछतावे। इसलिए चूको मत। वसुदेव देवकी का वर्ण हुआ और कंस ने रथ पर बिठाया, वसुदेव देवकी को छोड़ने जाने लगा। तब देव ऋषि नारद ने देवताओं को बुलाया कि आकाशवाणी करो, इसी का 8वां पुत्र मारेगा कंस को। देवता बोले जब मारेगा तो आकाशवाणी करने की क्या जरूरत है, हरा के मार देगा। अरे बोले तो पहले बता तो दो कंस को। बोले बता दो कि शायद उसने देवकी को मार डाला तो
बोले ऐसे कैसे मार जाएगा, तुम चिल्लाओ। अरे रे रे कंचो महम दत्वा देवकी सुतमर्दनो अष्टमो गर्भे दीपो यत्रैवो मरणान्नशा। जा देवकी का आठवां गर्भ तुझे मारे। कंस जैसा आता ताई पकड़े देवकी के बाल, निकाली उसने तलवार। कई महाराज अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बैठे रहो, महाराज तुम तो वैसे ही डंडा सरकार हो जो ले रहा हो, घोटा सरकार। हम तो घोटाओ, फरसाओ, पिस्टल और राइफल और दोनाली सब सरकार है। जिससे जाय से निपटना हो तैयार है। हाँ, लेकिन हम सरकार नहीं, महाराज ने बता दिया। हाँ, हम कोई सरकार नहीं। सरकार सबसे बड़ी ये है योगी आदित्यनाथ जी की, जो सब नकल कर रहे बुलडोजर चला के, जो करते जाओ कोई दिक्कत नहीं है उससे। जबरदस्ती में नकल हमेशा होती है, पर बराबरी कभी नहीं। और भारत की जनता बहुत मूर्ख हो चुकी है इस समय में, सत्य बता रहा हूं ना। इन्हें विद्या से मतलब रह गया है। बस भविष्य पूछते रहो अपना, तो कर्म करो रे, अपने आप भविष्य बदल जाएगा। कन्ना धन्ना कुछ नहीं। चले गए, बोले महाराज हमें कलेक्टर बनने। महाराज बोले ठीक है, जब बन जाएगा कलेक्टर, बिना लिखे बन जाएगा जी कलेक्टर। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तभी तो बनोगे नवाब, और नहीं तो रेल में बेचोगे पानी और रहोगे खराब। इसलिए वसुदेव देवकी का विवाह होने लगा। कंस ने निकाली तलवार। देवता बोले देखो महाराज नारद, तुमने वही समस्या खड़ी कर दी। ना हमसे आकाशवाणी करवाते, ना याद देवकी मरती, वो मारे डाल रहे हो अपनी बहन को। बोले टेंशन मत लो रे, जिसकी घरवाली है वो खुद रक्षा करेगा। जिसके संगे साथ परी, अगर वो अपनी घरवाली की रक्षा नहीं कर सकता तो काय को ब्याह करवाया तो तुमने। भाई एक पंडित भौर पढ़ रहा था, तमाकू भी मल रहा था यूं, वो बोले मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गलध्वजा, आंख बंद कर, मंगलम कुंडली का छाय मंगलाय तो हरि। तो 7 की जगह 9 फेरा लग गई। तो एक पढ़ा लिखा आदमी बैठा था, बोले महाराज हम मास्टर हैं, हमने जिंदगी में पहली शादी देखी, इसमें 9 फेरा लग रहे। पंडित जी बोले चुप नालायक कहीं का, तुझे क्या नहीं और शुभ हो गया। अरे बोले ऐसे शुभ नहीं होता, मास्टर हूं मैं पढ़ा लिखा, फेरा 7 ही लगते हैं। पंडित जी बोले ज्यादा इमरजेंसी है तो 2 रिवर्स लगा दे, तुझे ज्यादा ही टेंशन है तो 2 रिवर्स लगा दे तो 7 बराबर। 7 लग गए। जैसे महाराज जी कह रहे कि 1 महीना में भागवत होती है, वो सत्य बात है। 1 महीने में भी नहीं हो पाएगी कायदे से। सूत जी ने तो 1000 वर्ष तक भागवत सुनाई है। 1000 वर्ष तक। ध्यान दो खड़िया सरकार, क्या बढ़िया। ऐसे 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 विद्वान होना चाहिए। अब विद्वानों से भाई ज्ञानी से ज्ञानी मिले 2-2 बातें हों, और गधा से गधा मिले तो 2-2 लाते हों। महाराज जी बोले तुम 7 दिन की नहीं सुन रहे, महीने ही भर की सुन लो। सत्यनारायण की कथा चले जाओ जटाशंकर, 15 मिनट में 7 आदमी सुन लेते हैं। और सुनाएंगे क्या? लीलावती थी, कलावती थी, साधु बानिया था, लकड़हारा था,
भूखों मर रहे थे, खाने को कुछ नहीं था। लकड़हारा ने 18 रुपया में जंगल से लकड़ी काट करके बेच दी और 3 दिना में धन धाम से भर गया। इति सत्यनारायण कथा समाप्त। नगद नारायणम द्रव्य दक्षिणामी समर्पयामी। बैठो बेटा, दूसरे बैठो, आओ चलो, दूसरे बैठो, तीसरे बैठो, चौथे बैठो, पांचवें बैठो, छठवें बैठो, सातवें बैठो। क्या मजा रखा तुमने? अरे सत्य सहस्त्र मंत्राणाम सत्यनारायण कथामृतम। शिव पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, अवंतिका खंड के 5 अध्याय, 5 अध्याय बस में बंदी कर। अब कहां जा रहे महाराज? आप जाओगे जनता पकड़ जाएगी महाराज। महाराज सुन लो, अब हाथ जोड़ रहे हम आपके। महाराज सुन लो, ये जनता भटक जाएगी। हैं? अच्छा ठीक है, दरबार चालू होना, दर्शन करने जा रहे भैया, और शांति से बैठे रहो यार। मैंने कहा था ना, हल्ला गुल्ला मत करो, सिर्फ गार्ड जाने दो, सुरक्षा गार्ड और दो 3 संत, और बाकी सभी लोग नहीं जाएंगे, सभी लोग यहाँ बैठे हैं।